अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है। बताना होगा प्रोग्राम के साथ मेरे साथ आसिफ भट्ट साहब मौजूद हैं और आज हमने खुसूसी तौर पर ये प्रोग्राम तश्कील दिया है। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चरल अथॉरिटी के चेयरमैन सैयद इंजीनियर यासिर गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका जी। मैं सर अभी कल ही की बात है तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी लाहौर में थे। आप लोगों ने बड़ा अच्छा एक प्रोजेक्ट तैयार किया है और सबसे पहले तो इससे पहले कि हम बाकी चीज़ों पर आए, ये जो कल वाला प्रोजेक्ट हुआ है, यानी प्राइम मिनिस्टर साहब आया, आप लोगों ने वो कुछ प्लांटेशन की, वो क्या है प्रोजेक्ट एक्चुअली? बहुत शुक्रिया आपका जी। और आपने इतने अहम इशू पे बात की क्योंकि ये इशू बहुत अहम है हमारी जनरेशन के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए। मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि कल जब वो तशरीफ़ लाए तो बुनियादी तौर पे ये अर्बन एक जंगल है, उसको हमने उसका इफ्तिताह किया है और इसकी एक टेक्निक है, इसका नाम है मियावाकी अर्बन जंगल, अर्बन फॉरेस्ट। अब मियावाकी जो ये एक जापान के बोटेनिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, जो नबाताती साइंसदान है वो थे और उन्होंने, डॉक्टर अकीरा मियावाकी उनका नाम था, उन्होंने एक डिज़ाइन किया कि आप एक तरीक़ाकार बताया कि अगर आप इस तरीके से प्लांटेशन करें तो ये पौधे बहुत तेज़ी से बड़े होते हैं। और ये प्लांटेशन का तरीक़ाकार है जहाँ पे जगह कम है, जो शहर है, जैसे लाहौर शहर आपको पता है 20 सालों में डबल हुआ जी, डबल हुआ। 1997 की मरदमशुमारी के फिगर्स ये हैं कि लाहौर की आबादी है 53 लाख। 20 साल बाद जो मरदमशुमारी हुई 2017 में, उसकी फिगर्स हैं 1 करोड़ 16 लाख। डबल हो गया, तो डबल से ज़्यादा हो गया। और जब फैला तो जो ग्रीन कवर है आपका वो डबल से कम हो गया, वो कहा जाता है तकरीबन 60-70% कम हुआ। तो जब ग्रीन कवर कम हुआ उलट हो गया काम। बिल्कुल, लोग बढ़ गए जिन्हें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है, ऑक्सीजन पैदा करने वाले यूनिट आपके जो पौधे हैं वो कम हो गए। अब आप नॉर्मली भी लगाएं तो आपको बड़ा टाइम लगना था। तो ये जो डॉक्टर अकीरा मियावाकी है, इन्होंने ये कहा कि आप शहरों में ऐसे तरीके से जंगल लगाएं, 3 फुट खुदाई करें, खुदाई करने के बाद उसके अंदर आप कैनाल सिल्ट डलती है, ठीक है, फिर उसके अंदर बगास है जिसे हम समझने वालों के लिए, देखने वालों के लिए कह सकते हैं गन्ने का फोक जिसे कहते हैं, ठीक है, राइस हस्क है, चावल का, उसे हम अपने पंजाब में तो कहते हैं, छिलका फोक भी कहते हैं, तो ज़्यादातर बोला जाता है वो। फिर एक होता है फार्म यार्ड मैन्योर, जो आपका गोबर होता है और वो निस्बतन रॉटन ज़रा निस्बतन पुराना। तो ये सारी चीज़ों की मिक्सिंग की जाती है, उसको मिक्स करने के बाद ये मीडिया बनता है और इसके अंदर आपके पौधे लगते हैं बड़े करीब। एक नाल में तकरीबन 1100 पौधों का उन्होंने कहा लगाएं। अच्छा। अब वो जब 1100 पौधे लगाते हैं इस तरीके से लगते हैं कि पहली रो में निस्बतन वो पौधे जो ऊपर जाते हैं जिनकी नेचुरल हाइट ज़्यादा होती है, ठीक है, जो आपके ट्रेडिशनल सारे ये आपके देसी दरख्त हैं, इंडिजिनस ट्रीज़ हैं, अपनी हमारी आबो हवा के दरख्त हैं। जहाँ भी ये लगे वहाँ जापानीज साइंटिस्ट उन्होंने सिर्फ एक मेथड बताया, ये मेथड बताया। उन्होंने ये कहा था कि जहाँ पे भी लगाएं वो उस इलाके की आबो हवा के लगाएं, ठीक है। दूसरे नंबर पे मीडियम साइज़ के ट्रीज़ हैं, वो लग जाते हैं और तीसरे नंबर पे श्रब्स आ जाती हैं आपकी, ठीक है। वो जब आप ये सारा सिस्टम आप डेवलप करते हैं और उसके ऊपर फिर मल्चिंग कर दी जाती है, ऊपर जिसे हम वही बोलते हैं फिर अगेन के जो है वो पराली बोते हैं, इस तरह वो बिछा दी जाती है। अब इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट होता है और जो रूट सिस्टम नेचुरल है, अल्लाह ताला ने जो बनाया हुआ है कि पौधा अपनी खुराक हासिल करता है जड़ों के ज़रिए, तो वो जो खुराक है उसे रेडीमेड मिक्स मिल जाती है। आम तौर पर जो आम मिट्टी में वो उसे बड़ी एफर्ट करके दो करके हासिल करना पड़ती है, तो ये उसके लिए एक रेडी मीडिया है। और ऊपर से ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम 8 से 10 घंटे सूरज उसको मिले। तो कितनी स्पॉट्स आपने देखे हैं? ये हमने जी लाहौर में कामन स्पॉट्स किए 51। और वो कितने एरिया में है? ये तकरीबन हमारा टोटल मिला के अगर एरिया बनेगा तो ये 160 150 56 कनाल बनता है, कनाल और ये 1,60,000 दरख्त होंगे। और स्पॉट्स कैसे आपने आइडेंटिफाई किए? लेकिन ये होगा ये कि ये 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से, मैं सिर्फ एक चीज़ बता दूँ कि 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे। यानी अब ये 1 साल में होना है वो 1 महीने में होगा, वो 1 महीने में हो जाए। जैसे करशी के ये जो है रोड, करशी रोड के ऊपर एक छोटा सा हमने पार्क में किसी दौर में जंगल टाइप एक चीज़ होती थी जो गुलबर्ग में करशी पार्क बना, जी करशी पार्क में है, लेकिन ये थोड़ा सा बट उससे मुख्तलिफ इसलिए है कि इसमें बड़ी तेज़ी से और जल्दी ग्रो कर देंगे। यानी ये समझें कि ये आपने एक दफ़ा लगाया और ये 10 गुना ज़्यादा। तो आपने टारगेट पार्क्स को किया है? अच्छा, हमने टारगेट सर ये किया जो आप पूछ रहे थे, हमने कोशिश की है कि जो PHA के एडमिनिस्ट्रेड एरियाज़ हैं जी, यानी जहाँ पे PHA का माली है, जहाँ पानी का इंतज़ाम है, यहाँ पे फेंस, जंगला, बाढ़, कोई ऐसी चीज़ है कि हम उसकी हिफाजत कर सकते। सही है। वो अब इसमें जब ये 3 जगहों पे लगाएंगे, इसमें ये है कि आपको कोई पहले साल 2 साल इसकी ज़रा एहतियात करना पड़ती है और तीसरे साल के बाद इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है, ये मेंटेनेंस फ्री है और ख़ुद से कोई खाद आपने वैसे भी नहीं डालनी, कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी, सिर्फ इसकी केयरफुल वाटरिंग। एक और सवाल सर, पानी की ड्रेनेज के बता दें, फिर भट्ट साहब शायद आपसे सवाल करेंगे। जी। ज़ाहिर है पौधा जब लगेगा पानी की सकिंग ज़्यादा होगी। हमारे यहाँ तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहा ही नहीं है शहर,
क्योंकि जिस तरह से आबादी बढ़ गई है, तो वो उसका क्या होगा, क्योंकि पहले ही लाहौर का लेवल बहुत डाउन हुआ है। बिल्कुल, आपने ये भी अच्छा सवाल किया है, क्योंकि वो देखें जब हम मल्चिंग करते हैं ना, तो इसका मतलब है एक तो वो सॉफ्ट मीडिया जो हम उसको पानी लगाते हैं वो आम के मुकाबले में निस्बतन ज़्यादा देर उसके अंदर मॉइस्चर रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो मॉइस्चर ऊपर से उसकी सरफेस को हमने नंगा नहीं किया हुआ, सनलाइट पड़ के ये नहीं है कि वो सारे का सारा पानी खुश्क हो जाता है मिट्टी से, जैसे पानी थोड़ी देर बाद 2 घंटे धूप लगे तो खुश्क हो जाता है, ऐसा नहीं। ये ऊपर मल्चिंग की होती है और नीचे डीप है, वो 3 फीट तक पूरा उसका इक्वली पानी चला जाता है और वो काफ़ी देर रहता है, तो पानी भी निस्बतन कम चाहिए होगा और जितना चाहिए होता है उसके अंदर मौजूद रहेगा और वो बड़ी तेज़ी से ग्रो करेगा। तो इसमें पानी की भी बचत है और पानी उनको रेडीली जो पानी चाहिए होता है, नहीं तो अदरवाइज आपको पता है कि मानसून में पौधे बड़ा अच्छा मौसम होता है, बारिशें होती हैं, मिट्टी ज़रा नमी होती है तो तेज़ी से ग्रो करते हैं, बाहर एक ख़ास उसका मौसम है उसमें ग्रो करते हैं। लेकिन इसमें ये होगा कि राउंड द ईयर क्योंकि इसका मीडिया ऐसा बना दिया गया कि उसको जब एक दफ़ा वाटरिंग करेंगे तो काफ़ी देर तक उसके अंदर नमी रहेगी और वो नमी पौधे को ज़रूरत के तहत पौधा पानी जज़ब करता रहेगा। अच्छा सर, एक बात बताएं कि जैसे आपने लाहौर के एनवायरनमेंट के हवाले से और लाहौर की खूबसूरती के हवाले से, जैसे PHA लाहौर जो है पौधों का शहर कहा जाता है, फूलों का शहर कहा जाता है, आप जंगलों का शहर बनाने इसको जा रहे हैं, जंगल का शहर बनेगा अब लाहौर, तो क्या आपको ये महसूस नहीं होता कि हमारी नौजवान नस्ल के लिए क्रिकेट ग्राउंड भी नए होने चाहिए, उनकी खेलने के लिए इंटरटेनमेंट होनी चाहिए? क्या 161 जो पार्क्स हैं जहाँ पे आप जंगल लगा रहे हैं, तो क्या 30-35 आपने कोई ग्राउंड्स के लिए भी देखी हैं? अच्छा देखिए, आपने भी ठीक बात की, ज़रूरी बिल्कुल ज़रूर है, ये होना चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें ज़रूरी होनी चाहिए। हमने अब ये देखना है क्योंकि शहर है, जब आपकी आबादी बढ़ती है, आपको पता है उसकी भी वजह छोटी सी ये है कि लाहौर शहर के इर्द गिर्द आपने बराबर तरक्की नहीं दी शहरों को। जब वहाँ से बराबर तरक्की नहीं दी, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल्स आपने मौके नहीं दिए, तो आबादी का एक रुझान जो आपका आया है टुवर्ड्स सेंट्रल लाहौर, तो लाहौर की तरफ आया, उसकी वजह से आबादी आपकी बड़ी तेज़ी से बढ़ी है। जब आबादी बढ़ी है तो जो ग्राउंड्स हमें खेलने के लिए अवेलेबल थी अब तो वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं। आप खुद भी क्रिकेटर हैं जी, वो तो काफ़ी हद तक वो भी कम हो गए हैं। ये बिल्कुल होना चाहिए। इसमें अभी कुछ हद तक LDA और बाकी चीज़ें डेवलपमेंट की जो अथॉरिटीज़ हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, वो इस पर काम कर रही हैं। इवन जो नई सोसाइटीज़ बन रही हैं उनमें ये कहा जा रहा है कि आप पार्क्स रखें, खेलों के ग्राउंड्स रखें, क्योंकि अब ज़ाहिर है गवर्नमेंट से निकल के चीज़ें अब प्राइवेट हाउसिंग सेक्टर्स और बाकी जगहों पर जा रही हैं, तो वो वहाँ पे जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है हमारी वो रेगुलराइज़ कर रही हैं। इसी तरह से जो रूडा है उसके अंदर पूरे का पूरा एक कॉन्सेप्ट है स्पोर्ट्स विलेज का, तो ये भी चीज़ें बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारे लिए मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि आप देखें पानी पिए बगैर चंद घंटे हम गुजार सकते हैं, खाना खाए बगैर शायद 1-2 दिन बंदा गुजार ले कोई और, लेकिन सांस लेना, हवा जो हमारे लिए ऑक्सीजन है वो बड़ी ही ज़रूरी है, वो तो आप चंद मिनट नहीं गुजार सकते। और एक और चीज़ है कि व्हाट्सअप मैंने और आपने, अमीर है गरीब है जो मर्ज़ी है, मैं कपड़े जूती गाड़ी घर अपनी चॉइस से ले सकता हूँ, लेकिन हवा जो सबके लिए हमारे इख्तियार में नहीं है, वो सबके लिए एक है, अमीर के लिए भी गरीब। तो हमारा प्राइमरी फोकस ये था कि हम PHA की, क्योंकि वो आप उसको समझते हैं, आपने बड़ी देर से PHA को कवर किया कि PHA का जो प्राइम हमारा जो मैंडेट है वो यही था। हमने इस मैंडेट में रहते हुए हमने कोशिश की है कि ये वाला काम ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा सर, लाहौर में PHA के ज़ेर निगरानी 849 छोटे बड़े पार्क हैं और 5 के करीब जो प्रोजेक्ट पार्क हैं जिनको आप बड़े पार्क कह जा सकते हैं, इंटरटेनमेंट, जहाँ पे तमाम फैमिलीज़ के लिए सहूलतें वगैरह मौजूद हैं। इसके अलावा 3011 ग्रीन बेल्ट्स हैं। क्या आपका अमला जो है वो इन तमाम जो पॉइंट्स हैं इनको प्रॉपर्ली इनकी मेंटेनेंस कर पा रहा है? कई जगह पे हमने देखा है कि वहाँ पे जंगले टूटे हुए हैं, माली नहीं है, अंदर जो भी चीज़ें जो एनवायरनमेंट की होती थी इंक्रोचमेंट हो चुकी हुई है, लोगों ने अपने को स्टॉल लगा लिए हैं, किसी ने होटलिंग लगा ली है। तो क्या PHA ने अभी तक इस हवाले से कोई एक्शन प्लान तैयार किया है? अच्छा, इसमें व्हाट्सएप 3 चीज़ें हैं, मैं इस पर बताऊँगा। सबसे पहले तो एम्प्लॉइज़ की आपने बात की। एक्चुअली इससे पहले जिस दिन मेरी पहली ब्रीफिंग थी, बोर्ड मीटिंग थी, हमारी गवर्नमेंट आई, तो जब मुझे अपॉइंट किया गया तो उसके अंदर वो वीडियो भी अभी मेरे पास मौजूद है। तो हमारे एम्प्लॉइज़ तकरीबन 9,500 थे। ठीक है, वो जब मैंने कहा कि इतने ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हैं, तो हमें 4 महीने लगे जिसमें हमने एडमन, फील्ड स्टाफ, फाइनेंस और फिर एक जो मॉनिटरिंग यूनिट हमने बनाया हुआ था, चेक सबका डाटा थोड़ा सा मुख्तलिफ था, तो हमने किसी एक एम्प्लॉई को निकाला नहीं, तो हमारे 7023 एम्प्लॉइज़ आए। यानी वो कुछ जिसको हम गोस्ट एम्प्लॉइज़ कहते हैं वो निकल गए। यहाँ पे PHA पे अक्सर इल्ज़ाम था कि गोस्ट वो इस हद तक निकल गया, हमने एक भी माली को निकाला नहीं। लेकिन जब ये सारा प्रोसेस हुआ उसके बाद समझ आई कि ये काम हमने करना है।
अब वो काफ़ी हद तक ये काम कर रहे होते हैं। लेकिन अब पूरी दुनिया में आपको पता है कि जो फील्ड स्टाफ है उसकी अटेंडेंस को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना निस्बतन मुश्किल है। आप हर एक के साथ एक चिप लगा के वो कंप्यूटराइज, अभी हम डिजिटलाइज उस तरह से नहीं हुए, कोशिश कर रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं कि उस तरह से करें। तो एक तो ऑफिस है ना, ऑफिस में जब आपने जाना है बायोमेट्रिक लगी हुई है, एवरीबॉडी इज़ कमिंग और वो लगा रहा है और वो टाइम उसका नोट हो रहा है। क्योंकि ये आपने खुद ही बताया कि 3000 इसकी तकरीबन जो है वो एकड़ पे जो है वो ग्रीन बेल्ट्स हैं, फिर हमारा जो 850 पार्क्स हैं तकरीबन, फिर बड़े पार्क्स हैं जिसमें सिक्योरिटी भी हमें देना पड़ती है। तो ये पूरा लाहौर के अंदर स्कैटर्ड है। तो एक तो पॉइंट सर आपने दिया ना कि हमने घोस्ट मुलाजिमी थे वो निकाले। हाँ, तो आपने 3 पॉइंट। अच्छा, उसके अंदर ये था कि हमने उसके मेंटेनेंस कैसे की। दूसरा, इंक्रोचमेंट हमने बहुत हद तक कम की है। माजी के मुकाबले में हमने इंक्रोचमेंट जो थी बहुत सारी जगहों से हमने ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर रिट्रीव करवाई हैं। वो इंक्रोचमेंट से हैं कि जो रेडी बान है, जो कि मूवेबल कार्ट्स हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जो कि रोड साइड भी होती हैं, शाम का टाइम वो ये इस तरह से मूवमेंट है, वो किसी जगह पे है, लेकिन टाइम टू टाइम हम ज़िले इंतज़ामिया के साथ मिलकर उस पर भी ऑपरेशन करते रहते हैं। लेकिन जो हमारे कंट्रोल्ड पार्क्स हैं, जहाँ मुसलसल गाइडेड पार्क्स हैं, वहाँ पे ऐसी इंक्रोचमेंट नहीं है। PHA वाहिद अदारा है जहाँ पे एक अंगूठा छाप बंदा भी डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर बनते हमने देखे हैं, और इस तरह की कई मिसालें मौजूद हैं। मोहम्मद बूटा साहब जो एक माली यहाँ पे भर्ती हुए थे, डिप्टी डायरेक्टर गए, इसी तरह मुख्तलिफ जो और भी लोग हैं, तो वो काफ़ी अच्छी पोस्टों के ऊपर गए हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस जो है वो हॉर्टिकल्चर के ऊपर था कि किसी तरीके से पौधे को बढ़ाना है, उसकी ग्रोथ कैसे करनी है, उसकी एक जगह से उठा के उसको दूसरी जगह पे कैसे ले जाना है। ये एक एक्सपीरियंस था। एक एक्सपीरियंस के एवज उनको प्रमोशन दी गई थी। इस हवाले से अब वो जो सिलसिला है जो माली को प्रमोशन देने का, डिप्टी डायरेक्टर, AD, वो ख़त्म होता जा रहा है। देखिए, माली आपके पास बिल्कुल ठीक है कि जो माली है ना, जो नॉलेज है, जो असल नॉलेज उसके पास है। हमारे कुछ डायरेक्टर्स रिटायर हुए, अब यकीन माने उन्होंने अपने रिटायरमेंट की सेरेमनीज़ में कहा कि हमने सबसे ज़्यादा, वो MSc किए हुए थे या PhD कर रहे हैं या इस तरह से वो सीनियर थे, तो उन्होंने अक्सर कहा कि हमने बहुत ज़्यादा सीखा। कई दफ़ा मैं कहता था कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, लेकिन मेरा जो काम करने वाला माली था, जो अनपढ़ था, वो कहता था ऐसे नहीं ऐसे है। तो उससे भी हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। लेकिन हम आपको सिर्फ ये मेक श्योर करते हैं कि जितनी भी चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द लॉ, जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हों, और बहुत सारी चीज़ें हमने रेगुलराइज़ की हैं और उसके अकॉर्डिंगली लेके चल रहे हैं। और इंशाल्लाह ये वो महकमा है जो कि शहर को सर्व कर रहा है। आप देख लें बाकी शहरों से मुकाबला करते हुए कि किस लेवल पे हमने इसकी प्लांटेशन को ले गए हैं। ऑलरेडी शहर को खूबसूरत भी किया हुआ है, ब्यूटीफाई भी किया हुआ है। आपको फूलों के मौसम में फूल भी नज़र आते हैं, एग्जीबिशंस भी होती हैं। लाहौर का एक नाम है खूबसूरती के हवाले से। जो ग्रीन कवर कम हुआ वो तो ओवरऑल कम हुआ। इसमें सबसे हम इसको इदारे के तौर पर हम इसको सवाल करना, लेकिन एक मुख्तसर सी ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद नाज़रीन हाजिर होते हैं और कुछ और चंद सवालात हैं वो भी हमने सर से करने हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। तो बट साहब, एक आप सवाल करना चाह रहे थे। जी, जिस तरीके से आपने फरमाया है कि लाहौर को हमने बड़ा खूबसूरत किया है, बड़ी इसके ऊपर एफ़र्ट है, तो ये एफ़र्ट कोई डिप्टी डायरेक्टर नहीं करता। ये मौके पे मौजूद जो माली होते हैं वो करते हैं, जो मेट होता है वो करता है, जो सुपरवाइज़र होता है वो करता है। तो उसको प्रमोशन का इस AD या असिस्टेंट डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर के ऊपर जाने के मौके बहुत कम हो गए हैं। पहले होता था कि उसको प्रमोट किया जाता था, अक्सर देखते थे कि वो बड़े अच्छे तरीके से, और इन जो हमारे अफसरान हैं जो एग्रीकल्चर करके आ रहे हैं, जो कोर्स करके आ रहे हैं, उनसे बेहतर वो अपनी कारकर्दगी दिखा रहे थे। अब उसकी वजह से क्योंकि लाहौर मालियों की अदम तवज्जो के बायस अब उजड़ रहा है, हमने कई जगह पे देखा है वो तवज्जो नहीं दे पा रहे। तो क्या ऐसा सिस्टम नहीं है जैसे LDA ने किया है कि उन्होंने नीचे से प्रमोट किया है, आप भी मालियों को ऊपर वाली सीटों पर प्रमोट करें? अच्छा, हमें बस अब इसमें एक तो ऑलरेडी एक सिस्टम आपको पता होता है कि डायरेक्टर्स हैं, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, ये तो एक सिस्टम ऑलरेडी वर्क कर रहा होता है। लेकिन जो उनका उस कानून के दायरे के अंदर रहते हुए जो हमारी अथॉरिटी है, जो चीज़ें अथॉरिटी ने करनी है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, माजी में भी मैं आपको मिसाल देता हूँ, पिछले कई सालों से प्रमोशंस नहीं हुई थी। हमने 150 मालियों की पहले प्रमोशन की, फिर प्रमोशन की, और टोटल मेरिट पे की। यानी इस हद तक हमने किया कि बोर्ड लगा दिया पहले, एक हफ़्ता पहले, कि ये 150 माली हैं, ये प्रमोट हो रहे हैं, ये सीनियर, अगर किसी को एतराज़ है तो आ जाए। आपको पता है कि इसमें किसी किस्म का कोई सिफारिश, कोई पैसा, वो सिस्टम ही ख़त्म हो गया।
जब हर किसी को पता है कि ये लिस्ट लगी हुई है, एतराज़ मांग लिया 1 हफ्ता पहले हमने, तो वो प्योरली मेरिट के ऊपर हमने उन मालियों को जिनकी 10-10 साल से प्रमोशंस रुकी हुई थी, यानी 10 साल पहले वो इसके हक़ में जानिब थे, हमने वो की। उसके बाद हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन थे, हमारे 400 के करीब, उनका बड़ी देर से केस था। जब हम लोग आए, हमने बोर्ड मीटिंग में उनको अप्रूव किया, SNGDA से, वो एक तरीकाकार होता है वो। इवन हमने जो अपने माली हैं जो डेली पेड हैं, हमने अपने बोर्ड से उसकी अप्रूवल कर दी हुई है कि हम ये चाहते हैं कि हम इनको रेगुलाइज़ करें, क्योंकि ये लोअर स्केल के लोग हैं, नीचे वाला तबका है, तो इनको हमें परमानेंट करना चाह रहे हैं। वो हमने भेजा हुआ है SNGAD को, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वहाँ से भी पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। तो हम तो अपने डेली पेड जो मुलाजमीन हैं उनको भी करेंगे, क्योंकि ये लोअर स्केल है। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कानून और आइन के अंदर रहते हुए जो कुछ भी हम कर सकते हैं इंशाल्लाह वो हम कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। मेरे सर 2 सवाल आते हैं। एक सवाल ये कि नई नई कॉलोनीज़ बन रही हैं और डेफिनेटली उसमें SOPs हैं कि आपने इतना पार्क छोड़ना है और ग्रीन बेल्ट्स इतनी छोड़नी है। उसमें PHA उन प्राइवेट सोसाइटीज़ को क्या हेल्प करता है, नंबर 1। नंबर 2, ये एक एतराज़ रहता है आवाम का कि जितने पोश एरियाज़ हैं वहाँ पर PHA का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, लेकिन जो सब अर्बन एरियाज़ हैं या मुतवसत एरियाज़ हैं या पुअर एरियाज़ हैं, वहाँ पर PHA की कोई कारकर्दगी, कोई प्लांटेशन, कुछ नज़र नहीं आता। और ये बात ऑन दी फैक्ट ग्राउंड रियलिटीज़ है। ये क्या है सर, दोनों के बारे में? बहुत शुक्रिया आपका। अच्छे आपके दोनों क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो आपने ये किया कि जो प्राइवेट सोसाइटीज़ बनती है, उसमें रोल ये होता है कि LDA हमें लिखता है, LDA के पास क्योंकि अप्रूवल जाती है कि किसी ने प्राइवेट सोसाइटी कितने एकड़ की बनानी है, कि वो हमें लेटर भेजती हैं कि आप इंस्पेक्ट कर दें। जो अब कानून और ज़ाब्ता बना हुआ है 7% गालबन है, और कोई कम तादाद हो तो फिर उसमें इतने एकड़ या इतने कनाल होना चाहिए, जो भी वो रूल है कि गालबन 7% है, वो हमें भेजते हैं। हमारे लोग जाके उसको वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या उन्होंने। मेरा सवाल था कि आप उनको फैसिलिटेट करते हैं? हम उनको अप्रूवल देते हैं, हम उनकी अप्रूवल देते हैं, और जहाँ कमी पेशी होती है उन्हें गाइड करते हैं कि यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको खुला करें, यहाँ पे पार्क का साइज़ बड़ा करें, छोटा करें। वो हम मेजरमेंट एरिया की करके हम उनको पास करके रिकमेंड करके भेजते हैं LDA को कि यस इन्होंने इतने % ग्रीन एरिया छोड़ा। प्लांट्स वगैरह को उनको गाइडलाइन देते हैं, माली वगैरह को? उसके बाद ये होता है कि क्योंकि उसके बाद जाहिर है जब वहाँ पे आपने प्लांटेशन करनी है, उसके लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए, मैन पावर चाहिए, आपको पानी चाहिए, आपको वहाँ पे बिजली, पानी और इस तरह के सीड्स और उनके अखराजात चाहिए। वो फिर PHA नहीं करता, वो LDA उनको रेगुलेट करता है। PHA की कहीं पे मदद चाहिए, हम उनको हेल्प करते हैं, लेकिन फिर वो सोसाइटी का बाउंड होते हैं LDA के साथ। सोसाइटी आमतौर पे बाउंड होती है कि उसको वो खुद करे। लेकिन बात होता है पौधे लगाने की, शजरकारी की मुहिम चलाते हैं, तो उसके बदले में क्या हम उनको कोई फ्री पौधे दे सकें या वहाँ प्लांटेशन कर, क्योंकि ग्रीन एरियाज तो उनके पास है ना? जी हम सब ऐसा है कि हम जो प्लांटेशन है ना वो हम करते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेड और गवर्नमेंट के एरियाज़ में। ठीक है। अब ये नहीं है कि एक शख्स है, उसकी प्राइवेट सोसाइटी है और हम गवर्नमेंट के फंड से उसकी सोसाइटी में जाकर प्लांटेशन करें। ये उस शख्स की ज़िम्मेदारी है कि वो अगर पैसा से अर्न कर रहा है और रियल स्टेट में वो काफ़ी पैसा अगर बनाते हैं तो वो ज़रूरी है अपने वहाँ के रहने वालों के लिए वो करे, ये उसकी प्राइमरी जिम्मेदारी है। उसको LDA रेगुलेट करता है, LDA उसको मॉनिटर करता है। PHA ने अप्रूवल देनी होती है चाहिए सर, क्योंकि आप ग्रीनरी को देख रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि अप्रूवल उसको PHA देती है, फाइनल अप्रूवल उसको देती है, लेकिन उसमें करना उसने होता है। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा हुआ कि LDA ऑन्ड कुछ स्कीम्स भी हैं, फिर उन्होंने LDA हमें वो कर देती है डिपॉजिट वर्क के तौर पे कि इतना हमारा एरिया है, उसकी वो कॉस्ट एनालिसिस बना के कि ये हम पैसे हमसे लें, डिपार्टमेंटल होता है, और ये आप हमें काम कर दें। उसकी फिर 1 साल की 2 साल की जो वो टर्म्स तय होती हैं उसकी आप मेंटेनेंस कर दें। कुछ अर्सा हम फिर करते हैं, करने के बाद फिर हम उसको हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर में चेक कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सपर्टीज़ है। वो फिर बाद में उसकी सिंपल मेंटेनेंस है वो आम अपने लोग खुद से भर्ती करके। मेरा सर ये सवाल यही सवाल मेरा है कि अगर कोई प्राइवेट सोसाइटी, क्या उसकी इंस्पेक्शन नहीं होनी चाहिए कि जी, चूंकि आप पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं ना, तो एक पार्क के अंदर अगर 10 एकड़ का रकबा जो है वो ग्रीन पड़ा हुआ और वो बंजर हो गया, उसको सोसाइटी नहीं कर रही, हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर ऑक्सीजनेशन, फॉर ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए, तो उसमें PHA को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इसमें LDA करता है, क्योंकि डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये काम है, इसको LDA करता है। LDA में लिखा होता है उसमें सैनिटेशन क्या है, क्लियरेंस के बाद की बात, सीवरेज जी बाद में भी वही LDA, सीवरेज, उसकी सैनिटेशन, उसकी
उसकी रोड्स विड्थ, उसकी साइज़, उसके लेवल क्या करना है, हाइट्स कितनी जानी है कितनी नहीं जानी, वो LDA का बेसिकली। दूसरा सा सवाल का जवाब दे, फिर पर्सनल सवाल करेंगे। वही दूसरा था मेरे दिन से वो कि आपका जो ये एक गिला रहता है आवाम का कि आपका जो रुझान है वो पोश एरिया में ज़्यादा, वो आप बिल्कुल ठीक, ये बात भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था आपका। हुआ ये है, वैसे जब से हमारी गवर्नमेंट आई, हमने पहली बोर्ड मीटिंग में ये पॉलिसी में फैसला किया था कि जो लेस प्रिविलेज्ड एरियाज़ हैं हम उनके ऊपर फोकस करेंगे। अब वो बाय डिज़ाइन ऐसा है, जो पोश एरियाज़ हैं वो निस्बतन डिज़ाइन होकर बने होते हैं, ग्रीन बेल्ट्स सड़कें खुली होती हैं, ग्रीन बेल्ट्स होती हैं, दरमियान में भी साइड्स पे भी होती हैं। जो लेस प्रिविलेज्ड एरियाज़ हैं, जो कि निस्बतन बैकवर्ड एरियाज़ हैं, वो आपको पता है किसी ने जितनी जगह ली वो बना लिया, वहाँ पे गलियाँ, बाज़ार, रोड्स बाय डिज़ाइन नहीं बनते, उसमें ग्रीन बेल्ट्स होती नहीं है, आपके पास स्कोप ही बड़ा कम होता है। मेरे खुद राय शादरा में जो लाहौर का वन ऑफ द पुअरेस्ट एरिया है या जिसका इग्नोर्ड एरिया है, अब वहाँ पे बड़ी मुश्किल से जाके हमने, हमारे पास 2 ग्रीन बेल्ट हैं पूरे शादरा में, एक GT रोड पे है और एक शेखपुरा रोड के ऊपर है, हमारे पास मेन 2 ग्रीन बेल्ट्स हैं बड़ी। हमने उसके ऊपर 4 दफ़ा घास लगाया, लेकिन उसके बाद क्योंकि वो लोड इतना होता है, खैर अब अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बेहतर हालत में है, उसकी चीज़ें हमने बेहतर की हैं, लेकिन वहाँ पे भी हमने कोशिश की कि प्लांटेशन की है मैक्सिमम। मैंने सर इसके ऊपर बहुत काम किया, एनवायरनमेंट के ऊपर। मैं इस्लामाबाद से प्रोग्राम करता था तो वहाँ पर एनवायरमेंटल साइंसेज से रिलेटेड मैंने बहुत काम किया, मुझे अवार्ड भी दिया उन लोगों ने, डुचे वाले ने जर्मन से भी अवार्ड दिया। तो वहाँ पर मेरा एक प्रपोज़ल था कि जी LDA या लोकल गवर्नमेंट ये एक SOP बनाए कि जिस तरह से नर्ख जो है उसकी कंट्रोल अथॉरिटी होती है, उसी तरह एनवायरनमेंट फ्रेंडली करने के लिए, क्योंकि हम वर्स्ट एरियाज़ में जा रहे हैं, उस एरिया से हमारे जो सिनेरियो चेंज हो चुका हुआ है, तो जितने बाज़ार हैं, जितनी दुकानें हैं, उसको मिनिमम 1% ग्रीन करना पड़े। मिसाल के इस कमरे के अंदर 3 गमले पड़े हुए, तो कम से कम एक शॉप के बाहर, शॉप के अंदर, घर के अंदर, घरों के बाहर कुछ ऐसा होना चाहिए। ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है। इस पे हमारा एक और प्लान है, वो वैसे फ्रेंकली स्पीकिंग अभी हमने शुरू नहीं किया। मेरी कोशिश है कि हम ये स्प्रिंग गुजार के, इसमें तो हमने भरपूर प्लांटेशन पर मियावाकी पे जाना है, लेकिन इसकी तैयारी अभी से हमें शुरू करनी पड़ेगी। हमारा भी ये ख्याल है, देखिए उनके पास जगह भी कम है, वो ऑलरेडी 5 मरले के घर है, कोई 3 मरले का घर है, कोई छोटे घर हैं, लोग ज़्यादा हैं, जगह कम है, उनका स्कोप कम है। ज़रूरी तो है ना, बहुत, मैं वही बताना का बहुत कम है। जो जिन एरियाज़ की आपने बात की उनके लॉन खुले हैं, वो तो दरख्त आसानी से लगा सकते हैं। वैसे इस पे भी क्योंकि डेवलपमेंट में LDA ने रूल्स भी पास किए हैं, गालबन 5 मरले में अब 1 दरख्त ज़रूरी है और 10 मरले में कम से कम 2 दरख्त ज़रूरी है, ये उन्होंने पास भी किया है जो ऑनवर्ड है। लेकिन जो माजी में बन गए हुए, हमारा एक प्लान है कि हम कोशिश करें उन्हें क्रीपर्स की तरफ ले जाएँ। ठीक है, जो हमारी बेलें होती हैं वो, क्योंकि बेलों के लिए जगह कम चाहिए होती है, लेकिन वो गली की या उसकी डायरेक्शन ऐसी देखनी पड़ती है, या छोटा सा कोई बॉक्स गमला रख के, यानी मुरब्बा फिट आप कह लें, 1 फीट चौड़ा, मतलब 1 फीट गहरा, उसमें के अंदर ग्रीनिश कुछ ना कुछ हम इसके ऊपर प्लान कर रहे हैं। ये मैं आपको बताऊं कि अभी हमने ऐसे ही, मैं कहूँ आपको कि हमने शुरू कर दिया, आपकी सजेशन भी अच्छी है। हम इस पे वैसे ये क्रीपर्स के ऊपर हमारा प्लान चल रहा है कि उसकी कल में या जिस तरह से वो लग सकती हैं वो हम खुद शहरियों को दें, और वीक एरियाज। बहुत अच्छा, एक ब्रेक ले लें, मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कुछ और सवालात हैं वो भी प्लान साहब से करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। यासिर गिलानी साहब चेयरमैन PHA, उनसे हमारी गुफ्तगू जारी। आसिफ भट्ट साहब आपको सवाल करना जी बिल्कुल। गिलानी साहब एक बात बताएं कि मैं 20 साल से PHA की बीट कर रहा हूँ, और PHA हमेशा स्कैंडल का जो है वो महकमा रहा है। कभी करप्शन के केसेस हुए हैं, कभी यहाँ पे गोलियाँ चली हैं, कत्ल तक भी यहाँ पे, माली भी कत्ल हुए हैं, ज़ख्मी भी हुए हैं, ठीक है, कई कत्ल के इल्ज़ामात भी लगे हैं डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर के ऊपर। मीनार पाकिस्तान एक कत्ल हो गया था, उसके एक ऑफिसर के ऊपर इल्ज़ाम लगा, फिर एक ऑफिसर के ऊपर यहाँ पे उसके टांग में गोली लग गई, वो लगा, फिर आपके एक 2-4 ऑफिसर उठते हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़, तमाम अफसरान के ख़िलाफ़ एंटी करप्शन नैब FIA में एप्लीकेशन देते हैं, FIRs होती हैं, इंक्वायरी शुरू होती हैं, कोर्ट में केसेस चलते हैं, और बड़े बड़े स्कैंडल इसके जो है मंजर आम पे आते हैं। तो आपने इस महकमे को किस तरीके से हैंडल किया है और कैसे इन मामला से गुजरे हैं, क्योंकि अभी भी वो काम जो है एंटी करप्शन का और नैब का चल रहा है? आपने व्हाट्सएप जो किया, देखिए उसमें ये आमतौर पे काफ़ी सारे महकमों में ऐसा होता है कि आपस में बाहमी रंजिश और कोई इस तरह की चीज़ें डेवलप होती हैं लोगों में। और वैसे वो पाकिस्तान में एज ए पाकिस्तानी कौम में बसीयत कौम भी वो कह लें कि बहुत ज़्यादा है, तो हमारे महकमे में निस्बतन थोड़ा सा ज़्यादा था। लेकिन इसमें इन्वॉल्वमेंट ज़रा ये थी क्योंकि ये महकमा निस्बतन फैला हुआ है, तो जो चीज़ फैली हुई होती है वो आपके कैमरे की आंख से उजल नहीं हो सकती। बहुत सारे महकमे पता ही नहीं है कि कहाँ पे बैठे हुए हैं, कहाँ पे ऑफिस है, वो काम कर रहे हैं, अच्छा भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो उस तरह से कैमरे के सामने नहीं होते। हमने क्योंकि हर ग्रीन बेल्ट पे हैं,
हर पार्क है, हर कोने पे पार्क है, 800 छोटे बड़े पार्क हैं, तो वो चीज़ें नज़र आती रहती हैं और लोगों के साथ इसका इंटरेक्शन भी रहता है। और वो कुछ जैसे बताया कि लोगों में रंजिश है, लेकिन वो बहुत बेहतर हो गई, बड़ा इंप्रूवमेंट भी किया है, हमने कोशिश की है, क्योंकि हमारा जो फोकस है काम की तरफ चला गया है। और दूसरा, ये पुरानी बातें हैं, माजी में कत्ल का मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन पुरानी बातें कि आपस में वो दरख्वास्तबाजी, ये वैसे तकरीबन हर महकमे में होता है, लेकिन हमारे महकमे में ज़रा थोड़ा सा मैंने बताया ना कि कैमरे की आँख के सामने ज़रा ज़्यादा आ जाता है, उस वजह से। लेकिन ये पहले से काफ़ी बेहतर हो रहा है इंशाल्लाह, और आइंदा भी हमारे सारे लोग जिम्मेदार हैं। मैं अब गिलानी साहब आपको बताऊँ, मैं टर्की में था और मैंने वहाँ रमज़ान ट्रांसमिशन की और मैंने टर्की में पूरा रमज़ान गुजारा। 2018 की बात बता रहा हूँ, शायद 19 की या 18 की होगी। मैंने वहाँ देखा कि लोग जितनी पार्क्स हैं वहाँ पर बेंचेस उन्होंने इस तरह से लगाए हुए कि लोग अपनी इफ्तारियाँ लेकर वहाँ बच्चे आते हैं और वहाँ पर वो इफ्तारी करते हैं। शाम का वक्त होता है, ठंडी हवा चल रही होती है, ज़रा अच्छा एनवायरनमेंट होता है, तो लोग वहाँ पर सारी फैमिलीज़ आ जाती हैं और वो वहाँ पर करते हैं। कोई इस तरह का एनवायरनमेंट आप लोग भी देते हैं इधर? देखिए, हमारा तो ये तो ओवरऑल कम्युनिटी ने करना होता है, लेकिन हमारे पास पार्क्स अवेलेबल हैं। अगर कैसी एक्टिविटी करें, वैसे मैंने शादमान में देखा हुआ है, मस्जिद के पास या इस तरह कुछ जगहों पे ये ऑब्जर्व मैंने भी किया हुआ है। बेंच इस तरह से हो जिसके ऊपर मतलब आमने सामने वैसे तो वो ग्रीन पे, तो वो क्या कहते हैं, सऊदीया में भी मैंने भी देखा है, वो सफूरा उसे बोलते हैं, या दस्तरखान ज़मीन पे बिछा लेते हो, बेंचेस भी बना ये शादमान वाली साइड पे कुछ जगहों पे ये ट्रेंड शुरू हुआ। शाद बाग में, गोल बाग में मेरा ख्याल है कुछ कराना शुरू हुए थे कुछ लोग। हाँ, इस तरह से कुछ एरिया में लोग शुरू हुए। अच्छी बात है कि लोग बाहर निकले और ठंडी हवा के अंदर, ताज़ा हवा के अंदर बैठ के, और वो अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। ये बेसिकली आप जो बात कर रहे हैं, ये जो बेसिक्स रूल्स हैं सिविक सेंस के, इमरानियात के जो हैं, ये बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है। और इसमें सबसे बड़ा रोल आपका है। जैसे आपने ये बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपकी आवाज़ सुनी जाती है, आप मैटर करते हैं, लोगों तक पहुंचती है। तो ये वो चीज़ें हैं, चंद एक ऐसी चीज़ें जिसमें अब गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। बट साहब खुद माशाल्लाह बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करते रहे हैं, हमरा के प्लेटफॉर्म से और दीगर प्लेटफॉर्म से उन्होंने बड़ी एक्टिविटीज़ की हैं। तो इसके लिए इन्हें कोई गवर्नमेंट की या किसी और कोई ख़ास नहीं चाहिए, ये एक पर्सनल अर्ज होती है और ये ग्रेजुअल लर्निंग होती है। तो ये जो इमरानियात है, जो सिविक सेंस है, ये एक लर्निंग प्रोसेस है। इसके अंदर मैं समझता हूँ हमारे टीचर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि टीचर्स हैं स्टेज के एक सामने होते हैं। ये आज बड़ी अच्छी आपने लर्निंग वाली बात की, वो बच्चों को बता रहे होते हैं, बच्चों के ज़हन में रहती है। अच्छा, चीज़ें वहाँ भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वहाँ भी पड़ता है, लेकिन सफाई होती है फिर। लेकिन ये आपका बड़ा अहम रोल है। मैं समझता हूँ कि ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा बल्कि इस पर बात करनी चाहिए, ताकि कोई भी चीज़ हो, एक अच्छी चीज़ सामने, लोग उसको अडॉप्ट करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ लोग और भी करेंगे। हम तो हाजिर हैं जी, हमारी जगहों पर जहाँ भी कर रहा है। पार्क 849 पार्क हैं। क्या आपने नए जंगलों के साथ साथ, लाहौर में जंगलों के साथ साथ, क्या पार्कों की जो है लोकेशन, उसमें भी इजाफा करने का कोई फैसला किया है? अच्छा, देखिए, अभी हमने वैसे तो बड़े पैमाने पे तो शायद नहीं अभी किया, कुछ 4 के करीब छोटे थे, कूड़े के ढेर थे, और वो जिनकी लैंड सी महकमे से, उनसे हमने जब इजाज़त ली कि यार ये तो शहरियों ने भी हमें कहा, तो वो हमने कोई 4 कनाल, कोई 6 कनाल, कोई 4-6 पार्क हमने बनाए हैं। इधर हमने जौहर टाउन में 2 किए, शादरा में किया, रेलवे कॉलोनी लॉरेक्स के साथ वहाँ पर किया, और अभी CM साहब ने हमें एक बड़े पार्क की 70 कनाल के पार्क की मंजूरी दी है। हमने उनसे यही कहा था कि आप हमें जगह दे दें। किस जगह पे सर? ये शादरा में, लतीफ़ चौक है शादरा में। बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब का ये वादा था कि हमारा चिल्ड्रन जो है ना फैमिली पार्क जो वहाँ पे बनेगा, उसमें 70 कनाल जगह है। आप शादरा से MP कन्फर्म है? मैं कोशिश की, प्राइम मिनिस्टर साहब का वादा था, और ये इलेक्शन से पहले का था, उस वजह से तो CM साहब ने कैबिनेट से अप्रूवल हमें दे दी है। अब हम इस स्ट्रगल में, कोशिश में हैं कि हम कोई डोनर को देख के वहाँ पे डेवलप करवा लें किसी। बड़ी बात है कि आपने शादरे का भी सोचा है, हालांकि यहाँ पे PH में बड़े बड़े लोग आते हैं, चाहे वो उस एरियाज़ के क्यों ना हो, तो कभी उन्होंने अपने एरियाज़ की तरफ नहीं देखा, लेकिन आपने शादरे की तरफ, कहीं और भी हमें जगह मिलेगी। वो लाहौर की एक एंट्रेंस है, और वहाँ पे ये डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी थी कि वहाँ पे एंट्रेंस के ऊपर आपके पार्क्स होने चाहिए। लाहौर की एंट्रेंस है। मैं आपके चैनल के तरफ से हमें डोनर्स की ज़रूरत होगी कि जो हमें पार्क डेवलप करके उस पर भी हम काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। सब लोग हाजिर। अच्छा सर, किसी को अगर कंप्लेन हो कि उसके इलाके में जो पार्क है वो उजड़ गई है या उसके साथ ख्याल नहीं किया जाता, तो वो तो हमारे नाज़रीन को बताएं कि वो आपको कंप्लेन किस तरह से। अच्छा, हमने इस पे अभी ये बात हुई कि ठीक है, प्रॉपर कंप्लेंट सिस्टम अभी हमारा नहीं बना, लेकिन एक तो हमारे टेलीफोन का जो ट्रेडिशनल तरीका है आपको पता है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिस में हमेशा से एक तरीका यही रहा कि आप भेजें एप्लीकेशन। लेकिन क्योंकि PM पोर्टल को हम लोग एड्रेस करते हैं, देखते हैं, एक तो वो तरीकाकार है। दूसरा, आजकल सोशल मीडिया के ऊपर लोग टैग करते हैं। हमने PHA ने फेसबुक और सोशल मीडिया को एक्टिव रखा
रखा हुआ है, वहाँ पे कोई कॉरेस्पॉन्डेंस आती है हम कोशिश करते हैं वो करें। और इस तरह की हमने जो सोशल मीडिया के मीडियम को हम यूज़ कर रहे हैं, तो CM कंप्लेंट सेल हमारा मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल बड़ा इफेक्टिवली काम कर रहा होता है, बल्कि वहाँ से जो आती है इंस्ट्रक्शन ना सिर्फ PHA बल्कि तमाम महकमे उसको बड़ा सीरियसली करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उसका वैल्यूएट पूरा मॉनिटर होता है कि आपने क्या किया है। तो वो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे वो मौजूद है, तो इस हवाले से हम उसी के थ्रू काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर। अच्छा मुझे ये बताएं कि सर आपने जैसे कि जो जैसे रेस कोर्स पार्क है, जैसे कि मीनार पाकिस्तान पार्क है, जैसे कि गुलशन इकबाल पार्क है, इसी तरह के एक पार्क है मकबरा जंगीर, अभी तक उधर आपने वो तवज्जो नहीं दी, वहाँ पे वो डेवलपमेंट नहीं हुई, क्योंकि एक अक्सरियत आवाम की और शहरियों की वो उस जगह पे जाती है, वहाँ पे गंदगी के ढेर हैं, लेकिन वहाँ पे इस तरीके से वो एक प्रोजेक्ट पार्क बन सकता है, तो उसके ऊपर क्यों नहीं तवज्जो दी जा रही अभी तक? व्हाट्सएप क्योंकि वो भी शादरा में है, मेरा ताल्लुक वहाँ से है। तो ये एक्चुअली आपको पता है कि ये आर्कियोलॉजी के पास है, महकमा जाता है ना, हर किसी का महकमा, लेकिन मुस्तकिल तौर पे PHA भी उसमें, हाँ मैं आपको बताता हूँ, उसमें ये है आर्कियोलॉजी, टोटली आर्कियोलॉजी के पास है। इसमें जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसमें इमारत है वो भी, और उसका ग्रीन एरिया भी वो है, उनका अपना स्टाफ माली वो मैनेज करते हैं। लेकिन क्योंकि PHA ने ओवर द ईयर्स परफॉर्मेंस इतनी अच्छी दी और इतने अच्छे तरीके से किया, उसके साथ ही नूरजहाँ का पार्क है। अब नूरजहाँ का जो ग्रीन एरिया है वो हमारे पास है, हमने वैसे उसके लिए भी लिखा है कि वो हमें कर दिया जाए, क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज़ हम बेहतर कर सकते हैं, लेकिन वो महकमाना तौर पे होता है, ट्रांसफ़र होना होता है, चीज़ें देखनी होती हैं। जो अब आप जाके अगर देखें तो हमारा जो नूरजहाँ का जो ग्रीन एरियाज़ हैं, जो ग्रीन प्लाट्स हैं, वो फॉर बेटर हैं, बहुत बेहतर हैं। बल्कि एक साइकिलिस्ट है जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में टूर किया, तो मुझे याद उन्होंने वहाँ से वीडियो बनाई थी कि मैंने इतना साफ़ और इतना अच्छा वहाँ पे कहीं किसी जगह नहीं देखा ग्रीन एरिया। तो ये हमने वैसे एक लेटर लिखा हुआ है, आपके पार्कों में मोज़र सेहत कैंटीनें और सामान बिक रहा है, जो फूड अथॉरिटी काफ़ी दफ़ा इसके ऊपर शिकायत कर चुकी है, इंस्पेक्शन कर चुकी है, छापे मार चुकी है, और आपकी तरफ से उसको दोबारा उन्हीं ठेकेदारों को ठेके दे दिए जाते हैं, उन्हीं लोगों को दोबारा ब्लाइज किया जाता है। और दूसरी बात, आपके जो झूले हैं, कई दफ़ा यहाँ पे हादसे भी हो चुके हुए हैं, उनकी मेंटेनेंस हर 6 माह के बाद ज़रूरी है, लेकिन वो कभी भी नहीं है। और डिफ़ाल्टर जो कंपनी है, नाम तब्दील करके फिर वो ठेके लेती हैं, टेंडर लेती हैं, उसके बारे में तो बट सर इसमें जो कैंटीन्स की आपने बात की, मैं समझता हूँ कि ये फ़ख्र से ये बात कहूँगा कि हमने कोशिश की, और बहुत हद तक बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं शहर के बड़े नामवर जगहों पे जो बिज़नेस कर रहे थे, हमारे PHA की जगहों पे हमने बड़ा स्ट्रिक्ट किया, और बहुत सारे दोस्त साहब आपके कहने के बावजूद भी, और हमने शीशे के बॉक्स के अंदर पहले ये होता था कि आप जब बिड करते थे तो बिड करने के बाद आपने पहले फॉर्म क्लोज देना होता था।